शुरू हुए। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को लेके सभी साथियों ने अपने वक्तव्य रखे। आप सबने बड़े तसल्ली से, शांतिपूर्वक ढंग से एक अनुशासित संगठन के रूप में, अनुशासित व्यक्ति के रूप में सभी साथियों का वक्तव्य सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लगा के आप उधर जितने ये दोनों साइड जो पदाधिकारी या यूट्यूबर जितने जो साथी हैं, तो अधिकतम मेरे हिसाब से मंच में इधर आगे आ जाए ठीक रहेगा। जो पत्रकार साथी हैं और जो यूट्यूबर कुछ जो भी हैं वो छोड़ के बाकी साथी आगे आ जाए ठीक रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर है। अपने साइड कुछ वक्ता रहे हैं। ये जो आरक्षण मोर्चा बना, आजादी के बाद से ये देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ और 1995 तक हमारे बाप दादे विज्ञ थे कि आरक्षण क्या होता है। कई जनों को ध्यान में नहीं था। जो शहरी इलाके में थोड़ा बहुत पड़ गया है वो आरक्षण के बारे में जानता था। सिर्फ जानता था कि एसटी, एससी या ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन कितना मिलता। 1995 के बाद से कई सामाजिक संगठनों ने आरक्षण को लेकर लड़ाइयां लड़ी और इसी अनुरूप आज जिस पंडाल के नीचे आप विराजमान हो, यह आदिवासी समुदाय के हित में आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से आप बंधे हुए हो और इस विचारधारा ने 2015-16 से अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को लेकर लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो आरक्षण का जो इतिहास है देश लेवल पे, जब संविधान में इसके प्रावधान हुए, इससे पहले जब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, और इसी को संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया। और आज मैं सांसद के रूप में हूं, रिजर्व कैटेगरी से जो अधिकारी कर्मचारी हैं, तो हम सब उसी का परिणाम है। शेड्यूल 5 के प्रावधानों का, उसकी वजह से हमें ये रिजर्वेशन का प्रावधान मिला और उस कागज परिणाम, जो एक कागज था, एक प्रमाण पत्र था, उसको हमारे निर्वाचन आयोग में जमा किया और उस वजह से मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। आज देश के अंदर, केंद्र के अंदर 7% रिजर्वेशन मिलता है। देश की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से 7 से 8% एसटी है, तो 7 से 8% लमसम केंद्र में रिजर्वेशन मिल रहा है। केंद्र की सरकार की जो भर्तियां होती है देश लेवल, पहला स्टेप वो हो गया। सेकंड नंबर, राज्य स्तर की भर्तियों में राजस्थान के अंदर 13% आदिवासी समुदाय है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राज्य के अंदर 13% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं मिल पाता है। तीसरे नंबर पे हमारा शेड्यूल एरिया, और शेड्यूल एरिया के अंदर 45% रिजर्वेशन का प्रावधान, मतलब 100 नौकरियां में निकलती हैं तो 100 में से 45 नौकरी शेड्यूल ट्राइब को मिलने का प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में। तो आरक्षण के 3 स्टेप हो गए, केंद्र सरकार का राज्य स्तर पे 13% और शेड्यूल एरिया पे 45%। अब होता क्या है, सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती, लेकिन आरक्षित वर्ग को आपस में लड़ाना जरूर चाहती है। और लड़ाया इसलिए जाता है राजनीति के लिए। झंडीवाला भाई 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट झंडीवाला, 5 मिनट रुक जाओ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह कहा गया कि आरक्षण के अंदर कैटेगरी की जाएगी, मतलब संथाल अलग, भीड़ अलग, गोंड अलग, सहरिया अलग, मीणा अलग, धानका अलग, गरासिया अलग। और सरकार ने उनके आईटी सेल के माध्यम से देश लेवल पे प्रचार किया और आपस में लड़ाने लगे। मध्य प्रदेश में कहने लगे संथाल को, गोंड को कि तुम्हारा आरक्षण भीड़ खा गया। हमारे गरासिया को बोलने लगे तुम्हारा आरक्षण भीड़ खा गया। भीड़ों को कहने लगे तुम्हारा आरक्षण मीणा खा गया।
सहरिया को कहने लगे तुम्हारा आरक्षण भीड़ और मेढ़ा खा गया। आदिवासी समुदाय जब आरक्षण को समझने लगा कि संवैधानिक आरक्षण कितना है, कितना मिलना चाहिए, कितना अन्याय हो रहा है, जब ये अधिकारी ने आयोजन कराया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राजस्थान के अंदर केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है और उस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में वो खुद दावा करते हैं, मतलब डबल इंजन मतलब डबल पावर। और यही उनके पदाधिकारी गांवों में शहरों में रैलियां निकालने लगे और कहने लगे कि आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने एक कमेटी बनाई, बीच में सारे मिक्स होकर दवाइयां निकाल रखी और जब हम करते हैं कहते हैं कि ये लोग भड़काने आए हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा है, एक सार्वजनिक मंच पे या एक ऑडिटोरियम के अंदर सारे पार्टियों के नेता एक मंच पे आए और ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए। इस अनुसूचित क्षेत्र की सारी जनता देखे, ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए, सारा मीडिया होना चाहिए और रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए ताकि जनता को पता चले कि कौन सही है और कौन गलत है। ऐसे ही आज देश के अंदर स्थिति क्या हो रही है, देश के अंदर किस पहाड़ में कौन सा मिनरल है, कहां सोना निकल रहा है, उसकी गणना हो रही है, उसकी खोज हो रही है, कहां चांदी है, इसकी गणना हो रही है, इसकी खोज हो रही है। अंग्रेज भी हर 10 साल के अंदर जनगणना कराते थे, अंग्रेज भी हर 10 साल के अंदर जनगणना कराते थे, लेकिन इस आजाद भारत के अंदर जो वर्तमान सरकारें कहती है अमृत काल है, 2011 के बाद आज तक जनगणना नहीं हुई जातिगत जनगणना को लेके। अब जातिगत जनगणना नहीं होगी तो रिजर्वेशन का प्रावधान कैसे लागू होगा, सरकार की योजना कैसे बनेगी। लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करानी। इस देश के अंदर अनेक धर्म रहते हैं, अनेक जातियां रहती है। जब राष्ट्र की बात आती है, इतिहास उठा के देख लो, सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है और उसमें सबसे ज्यादा आगे आदिवासी समुदाय खड़ा रहा। तो जातिगत जनगणना अगर सरकारों को सच में इस वंचित समुदाय को, आदिवासी, दलित, पिछड़े, ओबीसी को आरक्षण देना होता होने का अगर उनकी मंशा होती तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, धर्म की चटनी चटाने का काम करते और तब कहते हैं राजकुमार तो इससे बोलता है। अब राजकुमार को समझ में ऐसे आता है, राजकुमार ऐसे ही बोलेगा। आज वही चीज, काफी चीजें हैं, मैं बोलूंगा 2 घंटे हो जाएंगे, लेकिन हमारे पुलिस वाले भाई बोले इसलिए पुलिस भर्ती को ही ले लेता हूं।